नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के मंच पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। पूरे देश और बिहार वासियों को सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ आज होली के शुभ अवसर पर बातचीत करने के लिए प्रदीप यादव जी हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और राजद पार्टी से करीबी भी है। होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदीप यादव जी। आपको भी होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और आपको जो दर्शक है उनको भी होली की रंगोत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। होली का आज दिन है और जिस तरह से होली आप लोग को मालूम है, हिंदू में 2 दिन हो ही जाता है। आज भी है बहुत जगह बिहार में, पूरे देश में, और कल भी है। लेकिन जिस तरह से बिहार में खासकर एक राजनीतिक माहौल बनाता है हिंदू और मुस्लिम मुद्दे को लेकर, क्या लगता है उस तरह की जो सांप्रदायिक मुद्दे था, क्या वह जो है समाजवादी भी कुछ ऐसे नेता था जो जिसमें पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग भी बोला था कि इस तरह के लोगों को जो है डंडे से जो है हमारा कार्यकर्ता देखते रहेगा। क्या ये लग रहा है, क्या इस तरह की माहौल बिगाड़ने का जो प्लान था क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिस विधायक ने ये चीजें कहने का काम किया था कि जो बयान दिया था, भड़काऊ बयान दिया था, में जो दिया था, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बिहार की धरती, जिस धरती पर लालू प्रसाद यादव जैसे नेता पैदा हुए, समाजवादी नेता, उन्होंने जो एकता भाईचारा का जो संदेश दिया है, और 1990 के बाद जो बिहार में एकता और भाईचारा का संदेश दे करके होली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, होली, दिवाली, ईद, बकरीद में सभी लोग गले मिलते हैं और सभी को बधाई देते हैं। उस गंगा जमुना तरजीब को भारतीय जनता पार्टी जितना भी कोशिश कर ले उसको भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए, वो कामयाब नहीं होगा। जब तक इस बिहार में राजद है, लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति मौजूद है, तब तक बिहार में बीजेपी का मंसूबा, चुनावी साल है और होली है, लेकिन एक छोटी छोटी राजनीतिक जो है बोया जा रहा है। क्या ये सहयोग है, प्रयोग है? एक तरफ हिंदू राष्ट्र का बात हो रहा है, एक तरफ होली और में जो है रमजान और जुम्मे की बात होता है कि मुस्लिम नहीं निकले, जिसमें जो कि तेजस्वी यादव भी चैलेंज करते तू तराक पे आ जाते हैं। क्या ये राजनीतिक स्तर ठीक है? उधर से जो है बीजेपी का जो विधायक है वह भी, हरिभूषण ठाकुर जो है, वह भी तू तराक पे आ जाते हैं। उसका जो है एक चैनल पे बयान आता है कि कौन है तेजस्वी। ये क्या, ये चुनावी साल में पर्व भी है, उसी में जो है एक राजनीतिक जो है अलग तरह से जो है परोसा जा रहा है। ये अस्तित्व रह गया क्या? देखिए, नहीं, इस तरह का तो लोकतंत्र में भाषा का मर्यादा बना रहना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी बोला कौन है, नहीं तो तेजस्वी जी तो सही बोले। देखिए, तेजस्वी जी जवाब दे वो भी दिया, तेजस्वी जी तो सही बोले ना। अब 243 विधायक है, अब हरिभूषण बचोल जैसे लोग जो एकदम बोलने से लगता है बकलोल है, उनके बयान पर क्या बोला जाए? तेजस्वी यादव को तो सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी से लड़ाई है, बचोल से थोड़ा लड़ाई है। तेजस्वी यादव अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को बयान का प्रतिक्रिया देने के लिए नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। ये ना कि बचोल है, फिर कोई बकलोल जैसा लोग कभी कुछ बोल देगा। सभी को बोलने का आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन समाज को तोड़ने वाली भाषा का कोई भी व्यक्ति उस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, जहर बोने का काम करता है, तो उस व्यक्ति को उसी के भाषा में, उसी के शैली में जवाब दिया जाएगा। प्रदीप जी, आप भी बिहार और देश घूमते हैं, एक सवाल हम जोड़ेंगे। जो तस्वीर फिलहाल होली के जो चल रहा है, होली के समय में एक राजभवन से तस्वीर निकला कि तमाम विपक्ष और सत्ता पक्ष एक टेबल पे, एक स्टेज पे जो है, आपको मैं बता दूं, सम्राट चौधरी तेजस्वी एक टेबल पे, लेकिन वही नेता इस तरह का बयानबाजी करता है जो कि बिहार में अलग अलग जातीय का, अलग अलग धर्म का लोग है, देश में भी है। क्या वो एक पॉलिटिकल है, जो है राजनीतिक, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है समाज को जो अलग अलग डिवाइड करने का ये प्लान है क्या? इस पे थोड़ा हमको टिप्पणी चाहिए, मतलब क्लियर क्या है? राजनेता टेबल पे और जनता अलग अलग टेबल पे? नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। देखिए, जनता भी खुद समझदार है और राजनेता भी खुद समझदार है। अब किसी तरह का एक पारिवारिक फंक्शन हो या किसी तरह का कोई टीवी चैनल प्रोग्राम करा रहा है, तो वहां जब होली का त्यौहार मन रहा हो, दिवाली मन रहा हो, ईद और बकरीद मन रहा हो, तो वहां त्यौहार को देखा जाएगा। वहां जो त्यौहार का
संदेश किसी भी त्योहार का संदेश होता है कि एकता, भाईचारा होना चाहिए, तो वहां कोई भी नेता भी जाएगा। जनता में जहर क्यों बोया जाता है? जनता में जहर कहां? जनता के बीच, क्योंकि ये जो मैसेज है यूपी से चलता है, यूपी में योगी जी का सरकार है, वहां से एक मैसेज आता है, वहां के एक प्रशासन है वो बयान देता है कि 52 जुम्मे होते हैं, उसके लिए जो है आपको ज़रूरत नहीं है एक जुम्मा मिस हो जाए। ठीक, होली साल में एक बार आता है। उसी मुद्दे को लेकर बिहार में भी लोग जो है 52 जुम्मे की बात करता है, फिर जो है उस पर बयान देता है कि एक जुम्मा मिस कर दिया। ये जो है यूपी से चलता और बिहार में आता है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और मुस्लिम को लेकर खासकर हिंदू मुस्लिम समीकरण बनाया जाता है। देखिए, बिहार में मैं बार बार वही कह रहा हूँ ना कि बिहार में भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, पूरे देश में भाजपा ने कोशिश किया और वहां सफल हुआ। बिहार में भाजपा 2015 से ही 14 से के बाद जब से नरेंद्र मोदी आया, भाजपा यह चाह रही है कि अपना जमीन में यहाँ बनाऊं और अपना मुख्यमंत्री बनाऊं। लेकिन लालू यादव जैसे नेता ने समाजवाद का ऐसा बीज बोया, यह धरती अंबेडकर की धरती है, यह धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, धरती जेपी और लोहिया की धरती है, जो एक समाजवाद से निकले हुए नेता थे, वो प्रोधा रहे हम लोगों का। और उस समाजवादी धरती को इतना आसानी से आप चाहिएगा कि यहाँ आप सांप्रदायिकता फैला दें, ये असंभव है। क्योंकि लालू यादव ने धरती है, उसी लालू यादव ने जब भाजपा के उस समय सिरमौर हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी, और जब उन्होंने यहाँ रथ लेकर के सांप्रदायिक दंगा फैलाने का कोशिश करने का काम किया, एकता भाईचारा को खत्म करने का काम किया, तो वही समाजवादी नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आडवाणी जी के रथ को वापस किया और तब पर भी नहीं टूटा। और मैं आपको आज दावा कर सकता हूं, आने वाले भविष्य में भी बिहार में भाजपा जब तक लालू यादव जिंदा है अपना जमीन बना ले, लेकिन सीएम भाजपा का कभी नहीं बन सकता है। जमीन बना ले लेकिन सीएम भाजपा का कभी नहीं बन सकता है। ये प्रदीप यादव का बयान है और सीधा कहना है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। प्रदीप जी, पुआ तो खा लिए होंगे? हाँ, पुआ तो खाए, पूरा देश भी खा रहे हैं, बिहार भी खा रहा है। हाँ। क्या इस चुनाव साल में किसका मिठास इस बार होगा? नीतीश कुमार फिर से बिहार में, या परिवर्तन का लहर होगा? इस पुआ के मिठास में, होली के मिठास में, इस रंगों के त्योहार में, इस प्यार में, ये जातीय धर्म के प्यार में, सभी जाति और सभी धर्म के लोग कहता है कि इस होली के रंग में रंग जाते हैं। क्या इस रंग का मैसेज क्या रहेगा इस बार 2025 के चुनाव में? नहीं, 2000 परिवर्तन या फिर से नीतीश कुमार? क्योंकि एनडीए सीधा कर रहा है 25 में 225 पार। इस बार का मिठास और खुशहाली बिहार में जब परिवर्तन होगी सरकार, चूंकि मिठास बेरोजगार युवाओं के घर में होनी चाहिए, मिठास उस गृहिणियों के रसोइयों में होनी चाहिए जहां महंगाई रूपी डायन एकदम हावी है। मिठास और खुशबू का रंग उन बेरोजगार युवाओं के चेहरों पर होना चाहिए जिनके सर के बाल उड़ गए हैं और शादी नहीं हो रहे हैं नौकरी के एवज में। जब तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहा है नीतीश कुमार, हम 50 लाख रोजगार दे दिए 20 साल में। 50 लाख रोजगार दिए तो सरकारी नौकरी दिए क्या? कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दिया। वो तो तेजस्वी यादव आया। आपको बताना चाहता हूं कि 2005 के बाद 10 के बीच में नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षक का बहाली किया था। सर्टिफिकेट दिखाइए, नौकरी पाइए, उसका वेतन। बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली जीत गया, फतह करेगा बिहार। मेरा एक बात सुनिए ना, नियोजित टीचर का बहाली किया था, उसको 1500 रुपया वेतन दिया जाता था और वो 2022 तक संघर्षरत था कि मुझे नियमित किया जाए। और नीतीश कुमार ने, आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? नहीं, आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। वो कह रहा है कि आप तेजस्वी जी क्रेडिट लेना, नीतीश का सरकार में नियोजित शिक्षकों पर कितनी बार लाठी इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और पहले आर ब्लॉक चौराहा पर धरना स्थल होता था, वो बिहार के नियोजित शिक्षक जानते हैं कितनी बार धरना प्रदर्शन हुआ, उस पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन छोड़ा गया। लेकिन 17 महीने होली से पहले 17 महीने के सरकार जब आया ना तेजस्वी जी का, तो वो नियमित शिक्षक को रेगुलर करने का काम किया गया, वो परमानेंट हुआ। उसका वेतन अब जो सरकारी टीचर है उसका वो हमने किया। अच्छा, नीतीश कुमार, अच्छा इसको डिप्टी सीएम हम बनाए। अच्छा, आप नीतीश, आप क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट मैं ये कह रहा हूं, आप एक 15 साल आप क्यों नहीं किए? आप सोया हुआ हाथी है। आप सोया हुआ जगाने का काम किए। हाँ, जब सोया हुआ हाथी को कोई अच्छा जो
चालक, महावत आ जाता है ना। हाँ, महावत। तो उसको जगाने के लिए तो हाँ। तब जाके जगता है। तो वही तेजस्वी जी सोया हुआ हाथी नीतीश कुमार जैसा था, उसको 17 महीना में तेजस्वी जी ने आरोप लगा रहे, वो तो कह रहे तेजस्वी जी ने कि नीतीश जगाने का कुमार- काम किया। प्रदीप जी जगाने का 2005 से काम पहले कुछ किया। था ही नहीं, और आप तो बड़ा हाथी कहने सोया हुआ। 2005 से पहले नीतीश कुमार था, नीतीश कुमार नहीं था 2005 से पहले। नीतीश कुमार ने तो बड़ी बात, नीतीश हंसी कुमार लग नहीं रहा था। है। तो प्रदीप ये जी, सब चीज मत देखिए ये राजद का गुण दिखता है। 17 साल में, हाँ। 17 महीना में तेजस्वी जी ने जो लकीर खींचा है, ये आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। क्रेडिट क्या होता है? हम ये कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार हम मुख्यमंत्री थे, अच्छा, तेजस्वी मुख्यमंत्री था। नियोजित शिक्षकों को नियमित कर सकते थे नीतीश कुमार पहले भी। बीपीएससी आधारित टीचर की बहाली जो लालू प्रसाद जी ने अपने कार्यकाल में किया था, हाँ। नीतीश कुमार ने कभी नहीं किया था। जब तेजस्वी यादव आया तब हुआ। अच्छा, अस्पताल जो सदर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां की सुव्यवस्था मिशन 60 ला करके व्यवस्था सुधारने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। रसोईया, आशा, वो जो वर्कर थी, तालीम मरकज की जो थी महिलाएं थी, और तालीम मरकज जो सेवक थी, उसका मानदेय बनाने का काम तेजस्वी यादव ने कैबिनेट में ला करके करने का काम किया। तो आपको यदि हमने जगाया, आपने जा करके काम एक सेकंड तेजस्वी जी, क्रेडिट देना चाहिए। प्रदीप जी आप तेजस्वी जी का पूरा रख रहे हैं बात है। डोमिसाइल की बात करिए, तेजस्वी जी आज इधर ही कुछ एक सप्ताह पहले डोमिसाइल पे बात किया कि हम जो है आएंगे तो लागू करेंगे। तो उस समय 17 महीना के कार्यकाल में क्यों नहीं बोले? डोमिसाइल पे चुप्पी क्यों साधे नीतीश कुमार खुश करने के लिए? मैं इसमें भी ऐड कर दूं, सम्राट चौधरी भी नहीं बोला था कि मैं भी डोमिसाइल छात्रों के आंदोलन में, उन्होंने भी आज चुप्पी साधा हुआ। और इससे पहले सरकार में तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम थे, वो भी चुप्पी साधे। क्या ये लोग, क्या बिहार को जो है छात्रों को ठगने का तो नहीं, डोमिसाइल नीति पर हाँ। तेजस्वी जी लगा साधे हुए थे। नहीं, 17 महीने की सरकार में जब तेजस्वी जी थे, हाँ। तो लगातार मुख्यमंत्री आज बिहार रोजगार है, इसका जिम्मेदार तो तेजस्वी यादव भी है ना। नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ, लगातार तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री जी से यह बात करने का कोशिश किया कि सर जो है डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाए छात्रों के लिए, और हमारी ये मांग भी था उस समय जब 2020 में मैनिफेस्टो में भी था। लेकिन नीतीश कुमार जी उस समय सपना पाले हुए थे प्रधानमंत्री का, कि हमको तो प्रधानमंत्री बनना है। तो नीतीश कुमार के अरियल जो रवैया के कारण जो है तेजस्वी जी उस समय नहीं करवा पाए, और उसी सब नीति के कारण जो है लास्ट में आप रवैया कहते हैं, आप जाने के लिए तैयार है। आपके बड़े नेता, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दरवाजे खोले हुए रहते हैं नीतीश कुमार के लिए, आप कहते हैं कि अरे रहते हैं। और उसके बाद चलिए सारी बातें, हम चुनावी साल है, 5 चीजें आपसे जानना चाहेंगे। प्रदीप यादव जी, बिहार गरीबी रेखा देश में सबसे पीछे, शिक्षा स्तर सबसे पीछे, स्वास्थ्य स्तर सबसे पीछे, बाढ़ में हर साल की मौत बाढ़ से डूबता है। आप ये 4-5 चीजें जो है, बेरोजगारी में सबसे पीछे पूरे देश में, पलायन में सबसे आगे इस बिहार से, क्या अगर परिवर्तन होता है तो क्या ये तमाम मुद्दे बिहार में तेजस्वी यादव बदलने का काम कर पाएगा या करेंगे? क्या बिहार की जनता 13 से 14 करोड़ अब होने जा रहा है, क्या ये विश्वास करे? क्या इस पे आप टिप्पणी करिएगा? इसी सभी मुद्दों को लेकर के तो हम कह रहे हैं कि 20 साल से जो व्यक्ति सत्ता में है, यदि वो बेरोजगारी नहीं दूर कर पाया हो, पलायन नहीं रोक पाया हो, लगातार जो है रोजगार के नाम पर युवाओं पर लाठीचार्ज हो, हम लोग इसी मुद्दों को लेकर के तो जनता के बीच के अदालत में जा रहे हैं कि आप नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को हटा करके एक युवा सरकार लाइए तो पलायन पर भी रोक लगेगी। 17 महीना में हमने जो रोजगार दिया, 5 साल में जब हम सत्ता हमको सौंपिएगा तो कितना रोजगार देंगे? शॉर्ट में करिए आप, जो है हमको शॉर्ट चाहिए। क्या इस सब का ब्लूप्रिंट है राजद के पास? एकदम विपक्ष के पास ब्लूप्रिंट है। सभी चुनाव से पहले इस ब्लूप्रिंट को जारी जनता के बीच किया जाएगा, और उस चीजों पर 5 साल में जब हमारी सरकार आएगी तो उस पर काम करने का काम किया जारी किया जाएगा। लेकिन मैं फिर से ऐड कर दूं, होली का समय है, किस तरह से तैयारी है विपक्ष का 2025 के चुनाव को लेकर, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी जी भी हैं, क्योंकि जो
22 राज्य में अपना सरकार बना लिया है। अब नजर है बिहार में, और साथ में बिहार जो है, साथ में नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश कुमार भी है। क्या तेजस्वी यादव और उनके नेता, युवा नेता भी हैं, प्रदीप यादव जी फाइट करेंगे। तमाम मुद्दे बिहार में है और लंबे दिनों से है। ये पलायन, बेरोजगारी, रोजगार जो है, गरीबी रेखा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हर साल की भांति होता है बिहार। लेकिन ये तमाम मुद्दे रहते हुए भी अगर विपक्ष बिहार में क्या आ पाएगा या फिर से नीतीश कुमार आएगा, ये तमाम मुद्दे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पुनः मैं होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रमजान का भी हार्दिक बधाई देता हूं। आज जो है रमजान भी चल रहा है और जुम्मे का दिन भी है और होली बहुत जगह खेला भी जा रहा है। कल भी होली लोग खेलेंगे। तो तमाम मुद्दे पे आप लोग का क्या राय है, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे साथ प्रदीप यादव जी, धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद।